नमस्कार साथियों, कल की क्लास में हमने एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा करना सीखा था और आज की क्लास में हम एक से अधिक बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं इस सब बारे में बात करेंगे। तो आज हम कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 9.3 बीजीय व्यंजक और सर्वसमकाएं इस वाली प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे थे। इस प्रश्नावली के अंतर्गत पहला सवाल दिया गया है, निम्न युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। पहला सवाल है 4p, q प्लस r। इस सवाल में पूछा है कि जो युग्म दिए गए हैं व्यंजकों के उनका गुणा कीजिए। और यहाँ पर व्यंजक कौन कौन से दिए गए हैं, एक तो है एक पदीय और एक है द्विपदीय या फिर उससे अधिक। चलो तो हम पहला सवाल कर लेते हैं। पहले सवाल के अंतर्गत क्या पूछा गया है कि 4p का गुणा करना है q प्लस r से। तो गुणा कैसे करेंगे, कल भी हमने सीखा था। दोनों को पहले तो गुणा के रूप में ऐसे लिख देंगे, 4 गुणा q प्लस r। अब यहाँ पर देखो ये q प्लस r दे रखा है ये, तो इसको हमें कोष्टक के अंदर बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस 4p का गुणा इन दोनों के साथ करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 4p का गुणा सबसे पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। चलो तो अब इसके साथ कर लेते हैं। कैसे आएगा, 4p गुणा q प्लस की जगह प्लस 4p गुणा r से करेंगे तो 4p गुणा r। ऐसे ही तो किया था, कल भी हमने किया था 4p का गुणा। अब q से करेंगे तो ऐसे आएगा, फिर प्लस की जगह प्लस रहेगा, इसे 4p का गुणा फिर इसके पास, मतलब नंबर से सबसे पहले इसके पास जाएगी ये संख्या, फिर इसके पास जाएगी। हमने गुणा के रूप में दोनों को लिख लिया है। अब आगे करते हैं अचर का गुणा अचर से और चर का गुणा चर से। तो इस वाले पद में अचर तो कोई है ही नहीं, तो अकेला 4 ही है तो 4, p इधर है इधर नहीं है तो अकेला p, और q इधर है इधर नहीं है तो अकेला q। अगर इसका साथी इधर होता तब हम गुणा कर लेते उसका, या फिर q का साथी इधर होता कुछ तो हम उसका गुणा कर लेते। फिलहाल दोनों अलग अलग हैं इसलिए हमने ऐसे ही लिख दिए हैं। प्लस की जगह लगाएंगे प्लस। अब यहाँ पे भी तीनों अलग अलग हैं तो इनको ऐसे ही लिख दो। आ गया समझ में कैसे किया? 4p का गुणा q से किया तो 4pq, और 4p का गुणा r से किया तो 4pr। ये हो गया आपका पहला सवाल। अगर संख्या जोड़ने लायक है तो हम आगे जोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो दोनों अलग अलग हैं इसलिए हम इनको नहीं जोड़ सकते। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा है कि ab गुणा a माइनस b। अब यहाँ पे ab का गुणा a माइनस b से करना है तो इसको भी हमें कोष्टक के अंदर बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोष्टक के अंदर हमने बंद नहीं किया, ये मान लो हमने कोष्टक के अंदर बंद नहीं किया, ऐसे ही लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ab का गुणा सिर्फ इसके साथ करना है। हमें तो दोनों का गुणा करना है, इसलिए कोष्टक के अंदर लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे सवाल करते हैं। ab इंटू a, पहले ab का गुणा a के साथ करेंगे फिर b के साथ। सबसे पहले a के साथ फिर b के साथ। a के साथ किया तो ab इंटू a, माइनस की जगह माइनस, ab का गुणा b के साथ किया तो ab इंटू b। अब यहाँ देखो इसके अंदर a है इसके अंदर भी a है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। हमने कल भी बताया था, a गुणा a करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे कितना a स्क्वायर। b अकेला है तो b, माइनस की जगह माइनस। अब इधर देखो यहाँ पे a अकेला है तो a, b इधर भी है इधर भी है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर। जो साथी आज नए आए हैं उनके लिए हम बता दें कि b का हमने b से गुणा कैसे किया, b गुणा b, इनकी घात एक एक होती है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं तो कितना बन जाएगा b की घात 2, ये वाला। ऐसे ही हमने ये भी किया है। चलो अब चलते हैं हम 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि ab का गुणा इस वाली संख्या से करना है। तो पहले तो हम दोनों को गुणा के रूप में लिख लेते हैं कोष्टक में बंद करके, 7a स्क्वायर और b स्क्वायर। कोष्टक में बंद क्यों करना है अभी हमने आपके लिए बता दिया। अगर कोष्टक में बंद नहीं करेंगे तो इसे 7a स्क्वायर b स्क्वायर का गुणा सिर्फ इसके साथ माना जाएगा। चलिए 7a स्क्वायर b स्क्वायर का गुणा a से करते हैं तो a ये वाली गुणा 7a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस। अब गुणा करेंगे 7a स्क्वायर b स्क्वायर का इसके साथ, कितना आएगा b गुणा 7a स्क्वायर b स्क्वायर। अब a का गुणा इस वाले पूरे पद से करेंगे तो a का गुणा a के साथ तो हो जाएगा, a की घात 3 बन जाएगा, 7 अकेली है तो 7। अगर 7 का इधर भी कोई अचर संख्या होती, जैसे कि ये 7 अचर संख्या है, इधर भी कोई अचर संख्या होती तो उसके साथ गुणा कर लेते। फिलहाल कोई अचर संख्या नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे। a का गुणा a स्क्वायर से करेंगे तो a की घात 3,
यहाँ पे b अकेला है, इधर b है नहीं है, तो ऐसे ही अगर उसका भी साथ ही कोई इधर होता तो उसका भी गुणा कर लेते, प्लस की जगह प्लस। अब b का गुणा करेंगे इस पूरे के साथ, कैसे करेंगे, 7 ऐसे ही आएगा, a स्क्वायर ऐसे ही आएगा, b का गुणा b स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, b की घात 3। अब देखो दोनों सेम है क्या, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है तो इनको हम आगे नहीं जोड़ सकते, यही हमारा उत्तर रहेगा। यहाँ है 7a की घात 3 b की घात 2 प्लस 7a की घात 2 b की घात 3, इसलिए ये दोनों सेम नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या पूछ रहा है, a स्क्वायर माइनस की 9 इंटू 4a। हमने अभी सीखा था कि अचर का गुणा अचर से करते हैं, अचर का गुणा अचर से करते हैं। इधर तो अचर है, अभी हमने इसको कोष्टक के अंदर बंद नहीं किया, तो देख लो अब 4a का गुणा 9 के साथ माना जाएगा ना, माइनस का चिन्ह इधर तो अलग है, इसलिए हमें ये कोष्टक के अंदर बंद करना पड़ेगा। 4a का गुणा a स्क्वायर माइनस 9 से करेंगे तो a स्क्वायर के साथ किया इंटू 4a, माइनस की जगह माइनस, 9 का गुणा 4a से किया तो 9 इंटू 4a, ये कितना हो जाएगा, 4a a स्क्वायर से गुणा करना है तो 4 की जगह तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, a स्क्वायर का गुणा a से करेंगे तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो a की घात 3 हो गया, माइनस की जगह माइनस, 9 का गुणा 4 से हो जाएगा 36, a अकेला है, 9 मत समझना इसको, a ही है, a अकेला है, इसको ले देंगे ऐसे। अब देखो इसके अंतर्गत तो कुछ जोड़ने लायक है क्या या घटाने लायक है क्या, नहीं है, दोनों एक से होते तभी आगे घटाते, नहीं तो नहीं घटेंगे, यही हमारा उत्तर है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, 5 नंबर। 5 नंबर जैसा सवाल तो हमने एक पदीय बीजीय व्यंजकों को हल कर रहे थे तब भी किया था, कैसे कि ये 0 से गुणा किसी भी व्यंजक का करते हैं तो पूरा व्यंजक 0 हो जाता है, तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इसका करना है हमें गुणा किससे, 0 से। 0 से हम जब किसी व्यंजक का गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0। चलिए फटाफट छाप लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। पहला सवाल तो उतार लिया होगा, जिसने भी नहीं उतारा है वो वीडियो को रोक ले, रोकने के बाद आराम से उतार ले, फिर दोबारा से वीडियो चालू कर ले, जल्दी से उतारो। हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में क्या है, एक सारणी दे रखी है, इसमें प्रथम व्यंजक है और द्वितीय व्यंजक है, दोनों व्यंजकों का गुणा करना है, सेम टू सेम ऐसा ही है, सिर्फ सारणी दे रखी है, तो हम इस सारणी को बना लेते हैं, जब आप इनको उतारिए। तो यहाँ है प्रथम व्यंजक, ये हो गया हमारा प्रथम व्यंजक, और यहाँ क्रम संख्या दे रखी है कितनी, पहला सवाल 1 2 3 4 5, और इधर कितना दे रखा है, ये है हमारा a, और ये है x प्लस वाई माइनस के 5, और ये है हमारा p, और 4 नंबर है हमारा 4p स्क्वायर q स्क्वायर, और 5 नंबर है a प्लस बी प्लस सी। इधर है हमारा द्वितीय व्यंजक। द्वितीय व्यंजक को यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम दोनों व्यंजकों का आपस में गुणा करके इधर की साइड लिखेंगे। द्वितीय व्यंजक क्या है, ये हो गया हमारा द्वितीय व्यंजक। द्वितीय व्यंजक के अंतर्गत क्या है, ए बी प्लस सी प्लस डी, और 5xy, और है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और लास्ट वाला है a b c।
ये दे रखे हैं। अब इनको हम प्रथम व्यंजक का गुणा द्वितीय व्यंजक के साथ करेंगे और इधर लिखेंगे गुणनफल। ये भी उतार लिया होगा। चलो जल्दी से हम इसको बिठा देते हैं और सवाल करते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा गुणनफल। गुणनफल ये हो गई हमारी सारणी। चलिए फटाफट से सवाल करते हैं। प्रथम व्यंजक का गुणा द्वितीय व्यंजक से करना है तो पहले तो दोनों को गुणा के रूप में लिखेंगे। कैसे? ए गुणा, चलो डायरेक्टली कर लेते हैं, तो तुमको थोड़ी सी हैबिट तो हो ही गई होगी। कैसे कि ए का गुणा इन तीनों के साथ करना पड़ेगा हमें। तीनों के साथ करना होगा तो सबसे पहले ए का गुणा बी के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा ए बी, प्लस की जगह प्लस। ए का गुणा सी से करेंगे तो कितना हो जाएगा ए सी, प्लस की जगह प्लस। ए का गुणा डी से करेंगे तो कितना हो जाएगा ए डी। ये हो गया आपका सवाल। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। उसमें क्या है कि x प्लस वाई माइनस 5 का गुणा करना है इसके साथ। तो 5xy का गुणा x के साथ करेंगे तो कितना आएगा 5x स्क्वायर वाई। 5x स्क्वायर वाई कैसे आया कि x का गुणा 5xy से किया तो 5 से तो होगा नहीं ना y से होगा, सिर्फ x के साथ होगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। बाकी की दोनों संख्या रहेंगी ऐसी ही, प्लस की जगह प्लस। अब y का गुणा करेंगे इसके साथ तो y के साथ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x वाई स्क्वायर। 5x वाई ये स्क्वायर लग गया इसके साथ। अब करेंगे माइनस के 5 के साथ। माइनस के 5 के साथ करेंगे तो 5 का तो सिर्फ 5 से गुणा होगा, ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि वो अकेले हैं। तो माइनस की जगह लगा दिया हमने माइनस और 5 का गुणा कर दिया 5 से, कितना हो गया 25x वाई। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या है, p का गुणा करना है हमें इस वाली से। इस वाला जो व्यंजक दे रखा है इस व्यंजक से p का गुणा करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 6 की जगह तो 6 ही आएगा क्योंकि ये अकेला है, इधर कोई नहीं है। p के साथ गुणा होगा, कितना हो जाएगा p की घात 3, माइनस की जगह माइनस, 7 की जगह 7, फिर p के साथ गुणा होगा इस वाले p का। इस वाले p का सबके साथ नंबर से कर रहे हैं तो इसके साथ होगा, कितना हो जाएगा p स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस। p का गुणा 5 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 5p। दोनों अलग अलग हैं, जब दोनों अलग अलग होते हैं तो हम दोनों को ऐसे ही लिख देते हैं, उनका गुणा नहीं होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 4p स्क्वायर q स्क्वायर का गुणा करना है इन दोनों के साथ। 4p स्क्वायर q स्क्वायर का गुणा इन दोनों के साथ करना है। p स्क्वायर के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4p की घात 4। p की घात 4 कैसे हुआ, p स्क्वायर का गुणा p स्क्वायर इसके साथ होता है तो q स्क्वायर ऐसा ही है तो q स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस। अब 4p स्क्वायर q स्क्वायर का q स्क्वायर के साथ करेंगे तो इस वाले में जो q स्क्वायर है उसकी घात डबल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 2 घात है, 2 घात ये हो जाएगी तो 4 हो जाएगी। कितना बन जाएगा 4p स्क्वायर q की घात 4। एक सवाल लास्ट वाला रह गया है, इसको आप करेंगे यहाँ पे या फिर कमेंट में करके आंसर बताएंगे कितना आएगा। चलो उतारो। जो साथी आज हमारा पहली बार आया है हमारे चैनल पे तो उससे हम कुछ कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी जितने भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें तो आपकी यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस क्लास को आसानी से देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं क्योंकि आप पढ़ेंगे उसी हिसाब से वो भी पढ़ लेंगे, उनका भी भला होगा। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि इस चैनल का प्रचार करें।
जिसने भी उतार लिया है वो इन दोनों सवालों को करने की कोशिश करें। अगर ये हो जाते हैं तो, और नहीं होते हैं तो हम अभी करवाएंगे, लेकिन आप जब तक इनका अभ्यास कर लो अगर हो जाए तो। 4 नंबर सवाल को और लिख लेते हैं, फिर हम इन सवालों को करवाएंगे। चलिए अब हम करते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में क्या है, 3 पद दे रखे हैं, तीनों पदों का हमें गुणा करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, या तो इन दोनों का गुणा कर सकते हैं या इन दोनों का गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो कितना आएगा, a स्क्वायर का गुणा a की घात 22 से होगा। ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तो अचर 2 है, लेकिन यहाँ पे अचर कितनी है, 1 भी नहीं दे रखी है, लेकिन हमको 1 यहाँ पे मान लेते हैं। तो 2 का गुणा 1 से किया तो कितना आएगा 2। a स्क्वायर का गुणा a की घात 22 से किया। हमने बताया कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। कितना हो जाएगा, a की घात 22 और 2 24, गुणा की जगह पे गुणा 4 a की घात 26। अब यहां से करेंगे अचर का गुणा अचर के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा 8। a की घात 24 का गुणा a की घात 26 से करेंगे तो क्या होगा, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। घातों को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, a की घात 4 6 और 4 10 की 0, आंसर वाली 1 4 2 2 4 1 5, a की घात 50। अगला सवाल क्या है, 2/3 xy, इसका गुणा करना है इसके साथ। माइनस का चिन्ह दे रखा है तो हमें माइनस का भी चिन्ह शामिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस का गुणा प्लस से कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो कितना आएगा माइनस। भूल गए या याद है क्या, कि हमने ये सब बताया था आपके लिए कि जब प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, या फिर जब माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस आता है। जब चिन्ह समान होंगे तब तो प्लस आएगा, या फिर अलग अलग होंगे तो माइनस आएगा। फिलहाल यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों का गुणा किया तो माइनस ये आ गया। अब 2/3 का गुणा 9/10 से करेंगे, कैसे लिखेंगे, 2/3 गुणा 9/10। सिंपली हमने ऐसे ही लिख दिया, अभी कुछ गुणा नहीं किया है। गुणा करना चाहे तो हम कर सकते थे, 9 से 200 का कर देते 18 हो जाता, 10 का 3 से कर देते 30 आ जाता। अभी करेंगे, पहले हम इनको लिख लेते हैं। अब करेंगे चर का चर के साथ। तो x का तो x के साथ होगा, कितना हो जाएगा, x की घात 3। कैसे हुआ, x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो x की घात 3 हो गया। ऐसे ही y का गुणा y स्क्वायर करें तो y की घात 3 हो जाएगा। ये यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 हो गया। अब कर लेते हैं इन दोनों का गुणा। तो गुणा करने से पहले हम क्या कर लें कि हम 3 से 9 को काट लें। तो हमने 3 से 9 को काट दिया कितनी बार, 3 बार। काटने का मतलब भाग दे दिया, इस वाली 3 का इस वाली 9 में भाग दे दिया, कितनी बार गया, 3 बार। ऐसे ही 2 से इसको काट लें 1 बार, 2 से इसको काट लें 5 बार। ऊपर क्या बच रहा है, एक तो ये माइनस और 3 और गुणा का चिन्ह बीच में है और 1, 3 का गुणा 1 से कर लेंगे, कितना बचेगा 3 बट्टे नीचे 5, यहाँ क्या बच रहा है 1, क्योंकि 3 से 1 बार कटा था, 3 से 9 3 बार कटा था, तो यहाँ कितना बन जाएगा 5। ये क्या है, x की घात 3 और y की घात 3, ये हो गया। चलो अब चलते हैं 3 नंबर सवाल की ओर। 3 नंबर सवाल में क्या है, माइनस के 10/3 का गुणा करना है हमें, 10/3 इसका गुणा करना है 6/5। अब देखो अचर का गुणा तो अचर के साथ हुआ, तो हमने ऐसे लिख दिया, माइनस है तो माइनस भी लिख दिया, यहाँ प्लस है तो वो प्लस भी लिख दिया यहाँ पे साथ में। अब अचर का गुणा अचर के साथ करेंगे तो p का गुणा तो p से होगा, तो कितना हो जाएगा, p की घात 1 तो 1 है, यहाँ पे 3 है, तो p की घात 4। q की घात 3 का गुणा q से होगा तो कितना बन जाएगा, q की घात 4। अब क्या करेंगे, प्लस का, ये तो प्लस माइनस तो है ही, 6 का गुणा करेंगे 10 से 60 हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, 3 से इसको काट दो 1 बार, 3 से इसको काट दो 2 बार, 5 से इसको काट दो 1 बार, 5 से इसको काट दो 2 बार। 2 का गुणा 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, माइनस साथ में है, भूल मत जाना। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1, p की घात 4 q की घात 4। अब नीचे 1 लिखना ना लिखना कोई बात नहीं, इसको हम नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 का भाग जब किसी संख्या में देते हैं तो वो उतनी ही बार चला जाता है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस के 4, p की घात 4 q की घात 4। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये वाला सवाल क्या है कि x का गुणा x स्क्वायर से करना है, x की घात 3 से करना है, फिर x की घात 4 से करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर लेंगे, फिर इन दोनों का गुणा कर लेंगे और
करते जाएंगे। चलो तो करते हैं। यहाँ पे x का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। कितना हो जाएगा? x की घात 3 गुणा की जगह गुणा x की घात 3 और x की घात 4 ऐसे ही लिख दिया हमने। तो इनको तो ऐसे ही लिख दिया, इन दोनों कर लिया हमने गुणा। कितना आ गया? x की घात 3। अब क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे। x की घात 3 है, यहाँ भी x की घात 3 है, तो कितना हो जाएगा? x की घात 6। कैसे हुआ 6? आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। अब तक तो ये नियम रट गया होगा सभी को। चलो तो x की घात 3 x की घात 3 कितना हो गया? x की घात 6 गुणा की जगह पे गुणा x की घात 4। अब क्या करेंगे? आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। कितना हो जाएगा? x की घात 10, 4 और 6 10, x की घात ये 10 हो गया। या फिर सिंपली हम ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे? कि हमें पता है कि सभी x हैं, मतलब आधार समान है। जब आधार सभी के समान है तो सभी की घातों को जोड़ दें, क्योंकि आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती हैं। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 1 1 10, x की घात 10। ये हो गए आपके चारों सवाल। इनको जरा से जल्दी से छाप लो, जरा से नहीं जल्दी से। चार नंबर सवाल क्या कह रहा है? 4 नंबर सवाल में 2 सवाल हैं। पहला नंबर सवाल है 3x कोष्टक 4x - 5 कोष्टक बंद प्लस 3 को सरल कीजिए। इसको हम सरल करेंगे और सरल करने के बाद ये जो x दिख रही है इसकी जगह पर एक बार तो रखेंगे हम कितना? x बराबर 3 और एक बार रखेंगे हम कितना? x बराबर 1/2। x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। इनका मान ज्ञात करेंगे। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे? कि इसको पहले तो सरल करेंगे, सरल करने के बाद एक बार तो हम x की जगह पे 3 रखेंगे और एक बार हम x की जगह 4 रखेंगे। 4 क्यों, सॉरी 1/2 रखेंगे। तो और एक और सवाल है, वो क्या है? चलो उसको बाद में करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। चलिए अब देख, इसको मिटा दो। उतार लिया होगा, अब तक तो सभी ने उतार लिया होगा, काफ़ी टाइम तक छोड़ दिया ये तो हमने। चलो अब हम करते हैं सवाल। इस वाले सवाल में करना क्या है? पहले इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब है कि जहाँ जहाँ ये सवाल खुद कुछ बोल रहा है
उस जो क्या बोल रहा है उसको पहचानो। जैसे कि इसके आगे प्लस लगा हुआ है तो ये बोल रहा है कि मुझे जोड़ दो, और ये 3x है, फिर कोष्टक चालू है, 4x माइनस 5 कोष्टक के अंदर है, तो ये दोनों संख्या कह रही है कि हमें आपस में गुणा कर दो। ये वाली 3x का गुणा 4x के साथ करेंगे, फिर माइनस लगा के फिर 5 के साथ कर देंगे। चलिए तो हम करते हैं, 3x का गुणा 4x के साथ करेंगे तो 3 का गुणा तो 4 से हो जाएगा 12, x का गुणा x से हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस। अब 3x का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 3 से हो जाएगा 15, x अकेली है तो x प्लस ये वाली प्लस। अब इसके साथ गुणा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इस 3x का गुणा सिर्फ इसके साथ करना है, इसके साथ नहीं करना, ये अलग संख्या है, तो इसको लिख देंगे हम ऐसे ही। ये हो गया आपका सवाल। अब इस सवाल में करना क्या है कि एक बार तो हम x की जगह 3 रखेंगे और एक बार x की जगह 2 रखेंगे। तो फिलहाल हम x की जगह कितना रख लेते हैं, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 12 है, x की जगह 3 रख देना है, तो 3 इसकी घात कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x की घात 2 ही तो है, तो x की जगह हमें 3 रखना है तो 3 रख दिया, इसकी घात 2 हो गई, माइनस की जगह माइनस, यहाँ जाएगा 15, x की कितना रखेंगे 3, ऐसे नहीं, ये 15 है, x इसके साथ गुणा में है तो इसको हम लिखेंगे गुणा में ऐसे। ये वाली 3 हमने 15 के साथ गुणा में लिखी है। अब प्लस की जगह प्लस और ये वाली 3, इसको कर देते हैं फटाफट हल। हल कैसे करेंगे, 12 की जगह तो 12, यहाँ गुणा का चिन्ह माना जाता है तो गुणा, 3 की घात 2, इसका मतलब ये हुआ कि 3 को 2 बार लिखो, ये लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, 15 का 3 से गुणा कर दो, 15 तिया 45, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3। अब इन तीनों का गुणा करना है, गुणा करेंगे तो कैसे आएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 का 36 दूनी 72, 72 और चलो इधर से कर लेते हैं, 3 का 3 से किया तो 9, 12 नम्मा 108, ऐसे सरल तरीके से ये इधर से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, 36 का फिर 3 से करेंगे, 36 का पहाड़ा याद हो न हो किसी को, जैसे हमको याद नहीं है, कौन याद रखता है, कोई नहीं। चलो 3 का गुणा 3 से कर लेते हैं 9 का गुणा डायरेक्टली 12 से करेंगे तो 12 नम्मा 108, माइनस की जगह माइनस, 45 प्लस 3, ये 3 है लेकिन आगे वाली संख्या माइनस की है, तो अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो ये संख्या बोल रही है घटाओ, ये संख्या बोल रही है जोड़ो, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें, इस वाली संख्या में से 3 कम कर दें ये वाले, क्योंकि प्लस के 3 जब जाएंगे तो इस वाली में से 3 ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा 42, माइनस के 42 बच गया। अब 108 में से 42 हमको कम करना है तो कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 चला गया तो कितना बच गया 6, अब 0 में से 4 चला गया तो कितना बच जाएगा 6, 0 में से 4 जाता ही नहीं है, जाता है, इस पे से इसने हासिल ले ली, कितना हो गया 10 में से 4 गया तो 6, लौटा दी, कितना हो गया 1, कितना आएगा 66। चलो बिल्कुल सरल था, कोई दिक्कत नहीं। अब कर लेते हैं हम, यहाँ पे लिख देना x बराबर 3 रखने पर, क्योंकि हमने x की जगह पर कितना रखा है 3, इसलिए लिख देना यहाँ पे। अब इस सवाल में क्या करेंगे, x की जगह पे रखेंगे 1/2, चलिए रख लेते हैं, पहले इस सवाल को ही उतार लेते हैं। यहाँ पे 12x स्क्वायर माइनस के 15x प्लस 3। अब क्या करना है, x बराबर 1/2 रखने पर, ये सब क्यों कर रहे हैं हम, क्यों सवाल ने बोला है कि पहले इसको सरल करो, फिर x की जगह पर एक बार तो 3 रख के हल करो, फिर एक बार 1/2 रख के, तो ये तो हमने कर लिया। अब 1/2 रखने पर चलो जहां जहां हमको x दिखाई देगा वहां वहां हम 1/2 रख देंगे, तो 12 की जगह 12 गुणा x स्क्वायर लग रहा है तो 1/2 पे स्क्वायर लग जाएगा, माइनस की जगह माइनस, फिर 15, x की जगह रख लेंगे हम कितना 1/2, प्लस की जगह प्लस, 3 तो अकेला है ही तो उसको अकेला छोड़ देंगे। अब करेंगे 12, 1/2 की घात 2 है, इसका मतलब ये है 1/2 को आप 2 बार लिखो, 2 बार लिखेंगे तो कैसे आएगा 1/2 गुणा 1/2, माइनस की जगह माइनस, 15 का गुणा 1 से कर लो 15, नीचे 2 का गुणा 2 तो अकेली है ही तो नीचे आ जाएगी 2, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3। अब करेंगे 2 का गुणा 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, 4 से 12 कट जाएगी कितनी बार 3 बार, तो यहाँ तो बन जाएगा 3 का गुणा 1 से करेंगे 3, फिर करेंगे 1 से फिर 3, तो 3 माइनस 15/2 प्लस 3। अब यहाँ पे देखो माइनस की संख्या सिर्फ ये है, प्लस की संख्या ये दोनों है, तो प्लस वाली संख्याओं को तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा 3 और 3 6, माइनस ये है हमारा 15/2। अब इसको आगे हल कैसे करेंगे,
कि 2 का गुणा 6 से करो, लंगड़ी भिन्न बोलते हैं इसको। ये तो आदि है, ये पूरी है, ये तो पूरी भिन्न है। भिन्न के अंदर अंश और हर होता है, इसके पास सिर्फ अंश है इसलिए ये आदि है। इसका अध्ययन हम आने वाली क्लासों में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि 2 का गुणा 6 से करो, कितना हो जाएगा 12 माइनस की जगह माइनस, 15 की जगह 15, बट्टे में पूरी में कितना जाएगा 2। अब 12 में से 15 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 15 चले गए, यहाँ लिख देते हैं, नीचे दिखे या ना दिखे बोर्ड पे कोई नहीं। 12 में से 15 चले गए तो कितने बचे जाएंगे, माइनस के 3 बट्टे में 2। अब माइनस के 3 कैसे बचेंगे, क्योंकि 12 में से 15 जब हम कम करेंगे तो माइनस वाले ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं, 3 ज्यादा हैं, इसलिए माइनस के 3 बट्टे 2। चलिए इनको उतारिए, फिर हम चलते हैं बी नंबर सवाल की ओर। 4 नंबर का बी नंबर। उतार लिया होगा, जिसने नहीं उतारा है वो वीडियो को रोक लो और आराम से उतार लो, फिर दोबारा से वीडियो को चला लेना। हर क्लास में कम से कम 4-5 बार तो बोल देते हैं, अब तक तो सीख गए होंगे सब कुछ। चलो अब इस सवाल पर ध्यान देते हैं। इस सवाल क्या कह रहा है कि इस वाले व्यंजक को पहले तो हल करो, हल करने के बाद एक बार तो a की जगह 0 रखो, एक बार a की जगह 1 रखो और एक बार a की जगह माइनस के 1 रखना है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं हल, हल करने के बाद फिर उनको रखेंगे। तो a का गुणा a² प्लस a प्लस 1 से करना है। a का गुणा इस वाले पूरे के साथ करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह माना गया है। प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5 अकेला ही रहेगा, तो गुणा करो। a का गुणा a² से करेंगे तो कितना हो जाएगा a की घात 3, प्लस की जगह प्लस, a का गुणा a से करेंगे तो कितना हो जाएगा a² प्लस a का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा a, प्लस की जगह प्लस, ये हो जाएगा 5। ये हो गया सरल। अब करना क्या है कि a की जगह 0 रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम a बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर देखते हैं कितना आता है। 0 रखने पर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 की घात 3, प्लस की जगह प्लस, a की जगह 0 रखेंगे तो 0 की घात 2, प्लस की जगह प्लस, यहाँ रखेंगे 0 तो 0, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह तो 5 आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे तो a है ही नहीं। तो अब क्या हुआ, ये 0 ये 0 ये 0, अकेला रह गया 5। 0 की घात तो कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही रहता है, तो ये 5 हो जाएगा। ये हो गया इसका उत्तर। अब चलते हैं क्या, a बराबर 1 रखने पर, a बराबर 1 रखने पर देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, a की घात 3 प्लस a की घात 2 प्लस a की घात 1 प्लस 5, यही है ना, a की घात 3 a² और a की घात q a² a प्लस 5। a की जगह हमें 1 रखना है, 1 रखना है तो क्या आएगा a की घात 3 प्लस 1 की घात 2 प्लस 1 अकेला प्लस 5। 1 की घात कितनी भी हो, 1 की घात कितनी भी हो 1 ही रहती है, प्लस 5। 1 1 1 कितना हो गया 3, 3 और 5 8, 1 2 3, 3 और 5 8, इसका उत्तर हो गया 8। अब देखते हैं a बराबर माइनस के 1 रखने पर क्या आता है। तो पहले तो इसको ऐसे है ऐसे उतार लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, a की घात 3 प्लस a² प्लस a प्लस 5,
तो ए की जगह अब क्या रखना है हमें, माइनस के एक। माइनस के एक रखेंगे तो माइनस एक की घात कितना हो जाएगा 3 प्लस ए स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा माइनस एक की घात 2 प्लस ए की जगह कितना हो जाएगा माइनस के 1 प्लस 5 की जगह 5। अभी क्या किया है हमने, सिंपली ए की जगह माइनस के 1 रखा है, जहां जहां हमको ए नजर आ रहा है वहां वहां हमने माइनस के 1 रखा है और अभी कुछ नहीं किया है। अब करते हैं इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस के 1 कितनी बार है, 3 बार, तो लिखो माइनस के 1 गुणा माइनस के 1 गुणा माइनस के 1। फिर ये वाली प्लस है तो प्लस लिखो, प्लस ये क्या है माइनस के 1 की घात 2, तो माइनस के 1 गुणा माइनस के 1 को कर देना अलग, क्यों, कोष्टक के अंदर बंद कर देना, क्यों, क्योंकि ये दोनों चिन्ह एक साथ आ गए, इसलिए हम कोष्टक में बंद कर देते हैं इसको। चलो अब ये वाला प्लस, तो प्लस माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस की जगह प्लस ये 5। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 गुणा माइनस 1, माइनस का गुणा माइनस से किया तो प्लस हो गया, 1 का गुणा 1 से किया तो 1, ये वाला गुणा ऐसे ही लिख दिया, फिर माइनस के 1 प्लस की जगह प्लस, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 प्लस की जगह ये प्लस और माइनस, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो कितना आएगा माइनस और 1 की जगह 1 प्लस की जगह 5 और ये आ गया प्लस की जगह प्लस और 5, 1 का गुणा 1 से किया प्लस 1 बन गया, फिर गुणा की जगह गुणा लगाया माइनस के 1 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, 1 का गुणा 1 से किया तो 1, माइनस का गुणा माइनस से किया तो ये प्लस हो गया, प्लस का गुणा फिर माइनस से किया तो ये वाला माइनस 1 बन गया, 5 की जगह 5 है ही। अब 1 का गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस के 1, इन दोनों का गुणा किया तो ये प्लस, फिर ये 1, फिर ये माइनस, फिर ये 1, फिर प्लस 5, प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लो कितनी हो जाएगी, 5 है, 1 कितना है प्लस वाली 6, माइनस वाली जोड़ो, माइनस के 1 ये रही, माइनस के 1 ये रही, तो कितनी हो गई माइनस के 2, कितना उत्तर आएगा 4 में से 6 में से 2 गई तो 4। ये हो गया आपका 4 नंबर का बी नंबर सवाल और इसके तीनों सवाल, जल्दी से छाप लो। पांच नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है, 5 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि निम्न को जोड़िए। किस किस को जोड़ना है, हमारे पास 3 व्यंजक तो ये दे रखे हैं, इन तीनों को जोड़ना है, और बी नंबर सवाल में एक व्यंजक यहां से यहां तक और एक व्यंजक यहां से यहां तक, ये दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को जोड़ते हैं। जोड़ने पर क्या आएगा, देखो p माइनस क्यू एक व्यंजक, फिर प्लस क्यू माइनस आर, क्या लिखेंगे क्यू माइनस आर दूसरा व्यंजक हो गया, एवं ये वाले प्लस आर माइनस पी, इन तीनों को जोड़ना है, इसलिए हमने तीनों को जोड़ लिया। अब क्या करेंगे, पी का गुणा पी से करेंगे पी स्क्वायर हो जाएगा, पी का गुणा क्यू से करेंगे तो पी क्यू हो जाएगा। कैसे हुआ, पी का गुणा पी से किया तो पी स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, पी का गुणा क्यू से किया तो दोनों अलग अलग है इसलिए पी क्यू, प्लस की जगह प्लस, क्यू का गुणा क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, क्यू का गुणा आर से करेंगे तो क्यू आर, प्लस की जगह प्लस, आर का गुणा आर से करेंगे तो आर स्क्वायर, आर का गुणा पी से करेंगे तो आर पी। अब देखो इसके अंतर्गत अब कुछ जोड़ने लायक होगा तो जोड़ लेंगे। जोड़ने लायक का मतलब एक जैसा व्यंजक एक जैसा पद होगा तभी उसको जोड़ सकते हैं, तभी उसको हम घटा सकते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर कहीं और है क्या, कहीं नहीं है। इस वाले में पी क्यू है, पी क्यू कहीं और है क्या, नहीं है। क्यू स्क्वायर है, कहीं और है क्या, नहीं है। मतलब सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग है तो इनका उत्तर सिर्फ इतना ही रहेगा। यहां से आगे हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि समान नहीं है। अब चलते हैं इस सवाल की ओर। इस सवाल क्या पूछ रहा है, इन दोनों को जोड़िए। तो 2x जेड माइनस के x माइनस वाई एवं 2y जेड माइनस वाई और माइनस x। क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2x का इस पूरे कोष्टक के साथ गुणा करेंगे, फिर इस 2y का पूरे कोष्टक के साथ गुणा करेंगे। तो 2x का गुणा इतनी है z, तो 2x का गुणा z से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2xz, माइनस की जगह माइनस, 2x का गुणा x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर। कैसे होगा, 2 का गुणा तो किसी के साथ होगा ही नहीं, तो 2 ही रहेगा। x का गुणा x से हो जाएगा तो x स्क्वायर हो गया, माइनस की जगह माइनस, 2x का गुणा y के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2xy, प्लस की जगह प्लस। अब चलते हैं इस सवाल पे, ये क्या है, 2y का गुणा z से करवा रहा है तो 2y का गुणा z से हो गया, माइनस की जगह माइनस, 2y का गुणा y से करवा रहा है तो 2 और y दोनों मिल गई, कितनी हो गई y स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2y का गुणा x के साथ करवा रहा है तो 2x, चाहे तो हम इसको 2xy भी लिख सकते हैं, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं।
है तो दोनों गुणा में ही, इसको आगे लिख दो इसको पीछे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं। चलो अब देखते हैं इसमें दोनों कुछ समान समान है क्या, अगर समान होंगे तभी उनको हम जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। तो यहाँ देखो 2xz xz कहीं और है क्या, इसमें कहीं नहीं है, कुछ नहीं होगा, तो ऐसे ही रहेगी 2xz माइनस 2x² x² कितनी है ये 2, x² कितनी है ये 2x² है, x² कहीं और है क्या, कहीं भी नहीं है, इसको भी ऐसे ही लिखो 2x² माइनस 2xy और 2x। मैंने बोला था आगे पीछे कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस 2y से 2xy खत्म नहीं, सॉरी दोनों माइनस माइनस वाली है तो जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएगी 4xy। 4xy कैसे हुई कि दोनों एक जैसी हैं, हमने आपके लिए बताया जब हम 9 कौन सी कर रहे थे, 9.2 कर रहे थे या 9.1 कर रहे थे, उस टाइम पे हमने आपके लिए बताया था कि जब दोनों राशि मतलब दोनों व्यंजक समान हैं तभी उनको जोड़ सकते हैं, तभी उनको हम घटा सकते हैं। कैसे, इसके अंतर्गत माइनस के 2xy है और इसके अंतर्गत माइनस के 2yx है, तो yx को हम xy लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस वाले दोनों जुड़ गए, 2xy कितने हो गए माइनस के 4xy, प्लस की जगह प्लस 2yz ऐसे ही है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, और एक ये रह गया 2y²। क्या किया, सिर्फ इन दोनों को जोड़ लिया है, क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, अगर एक जैसे नहीं होते तो हमारा उत्तर यहीं पर आ जाता। फिलहाल और देखो कहीं कुछ है क्या जोड़ने लायक, अब कुछ नहीं है, यही हमारा उत्तर हो गया। जल्दी से छापो, फिर चलते हैं 5 नंबर के बी नंबर सवाल की ओर, नहीं सॉरी बी तो हो ही गया, सी नंबर सवाल की ओर, फिर रहेगा एक डी। 4 सवाल है इसमें, उतारो जल्दी से। जल्दी तो नहीं हो रहा आज, सही बताओ, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ शब्द अटपटे बोल देता हूँ, क्यों जल्दी में कुछ ऐसा ही निकल जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे से कर लेंगे, जल्दबाजी किसकी है, रात है और हमें जो साथी आज नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए हम बता दें कि हम कक्षा 8, कक्षा 7, कक्षा 6 इन तीनों के लिए मैथ्स की क्लास लगाते हैं, जिसके अंतर्गत हम फिलहाल कक्षा 8 पर फोकस कर रहे हैं, और इसकी 9 प्रश्नावली खत्म होते ही हम कक्षा 7 और कक्षा 6 की क्लास ऐसी भी लगाएंगे। क्यों, क्योंकि फिलहाल टाइम की थोड़ी कमी है हमारे पास, जैसे ही टाइम की कमी खत्म हो जाएगी, खत्म का मतलब टाइम मिलने लग जाएगा, जैसे ही हम 7 और कक्षा 6 की भी क्लास लगाना स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए और पढ़िए, क्योंकि ये भी तो आपको पढ़नी है ना, अब नहीं तो अगली साल पढ़नी है। चलो उतार लिया होगा, अब चलते हैं हम सी नंबर सवाल की ओर। और हाँ, जिस बच्चे को भी इसमें कोई समस्या हो रही है तो वो हमें कमेंट में बताए, हम उसकी समस्या का निवारण जरूर करेंगे। जैसे कि कोई सवाल आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो उस सवाल के बारे में हम बताएं कि सर हमारी ये 2 नंबर सवाल है या 3 नंबर सवाल है, कोई भी समझ में नहीं आया है तो इसको आप दोबारा से बताइए। तो अगली क्लास में जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो अगली क्लास में आपको उस सवाल को हम करके बताएंगे, इसलिए आप समझ में नहीं आता है, कुछ समस्या होती है तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल हम चलते हैं 5 नंबर के सी नंबर सवाल की ओर। 5 नंबर का सी नंबर सवाल क्या है, इसकी जैसा ही है, वो सिर्फ घटाने के लिए बोल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 4l 10n माइनस 3m प्लस 12 नहीं 2l प्लस 2l। क्या है, 4l 10n माइनस के 3m प्लस 2l कोष्टक बंद में से, इस वाले व्यंजक में से अगला जो व्यंजक दे रहा है वो घटाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जोड़, अब क्या करेंगे, घटाव। तो बीजीय व्यंजकों के जोड़ करना घटाव करना तो आप 9.1 में पहले ही सीख गए थे, पहली ही क्लास में।
वो एक एक पद वाले थे, अभी फिलहाल एक एक पद वाले नहीं है, काफ़ी सारे पद दे रखे हैं, इसलिए ये है 31 L माइनस 4M प्लस 5N। ये L है या फिर 1 है, चलो देख लेते हैं। नौ 9.3 5 नंबर का सी नंबर सवाल। एल ही है शायद, क्योंकि इसमें उत्तर आ रहा है 5L² प्लस 25LN। चलो हम तो इसको एल ही मान लेते हैं फिलहाल। ये 3L है यार, 31 है, 3L है, चलो कोई ना, हमने इसको 31 मान लेते, या फिर 31 ही तो नहीं, चलो इसको हम L मानते हैं फिलहाल, देख लेते हैं उत्तर आता है या नहीं। चलो घटाइए, ये वाला सवाल कंप्लीट आपका। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि इस वाले व्यंजक में से इस वाले व्यंजक को घटाओ, तो हम घटा लेते हैं सिंपली, जैसे हमने जोड़ा था वैसे ही इसको घटा देंगे। जोड़ने के लिए यहाँ पे प्लस लगाया था व्यंजकों के बीच में, अब व्यंजकों के बीच में माइनस लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4L कोष्टक 10N माइनस के 3M प्लस 2L माइनस 3L L माइनस 4M प्लस 5N। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा, इस वाले को हल करेंगे, फिर इस वाले को हल करेंगे, तभी तो घटाएंगे, अन्यथा कैसे घटाएंगे, घटा नहीं सकते। चलो तो गुणा करो, 4L का गुणा करेंगे 10N से, कितना हो जाएगा 40LN। कैसे हुआ, 10 का गुणा तो हो गया 4 से, 40L का गुणा N से हुआ LN, माइनस की जगह माइनस 4L का गुणा 3M से करेंगे, तो 3 का गुणा 4 से हो जाएगा कितना 12, L का गुणा M से होगा LM, प्लस की जगह प्लस 4L का गुणा 2L से करना है, तो 4 का गुणा 2 से हो जाएगा कितना 8, L का गुणा L से हो जाएगा कितना L², माइनस की जगह माइनस 3L का गुणा L से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3L², माइनस की जगह माइनस L² कैसे आया, L का गुणा L से किया तो L², आधार समान पर घातांक जुड़ जाती हैं, इसीलिए माइनस के 3L का गुणा L से किया है तो माइनस के 3L²। अब माइनस के 3L का गुणा माइनस के 4M से करेंगे तो माइनस का माइनस से प्लस, 3 का गुणा 4 से 12, L का गुणा M से L। दोबारा से समझो कैसे, कि माइनस का गुणा माइनस से किया प्लस, 3 का गुणा 4 से किया 12, L का गुणा M से किया LM, दोनों अलग अलग है इसलिए प्लस की जगह प्लस। ऐसा ही होगा नहीं, क्योंकि ये माइनस के 3L है, इसीलिए माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, L का गुणा N से करेंगे तो कितना हो जाएगा LN। चलिए अब आगे क्या होगा, इसके अंतर्गत तो देखो कुछ सेम है क्या, जो सेम होगा उसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे, और जो सेम नहीं होगा उसको ऐसे ही लिखेंगे। LN देखो LN 40 LN तो ये रही, और है कि कहीं, हाँ 15 LN ये रही, तो 40 LN प्लस वाली है, 15 LN माइनस वाली है, तो इन दोनों से क्या बचेगा, 40 LN में से 15 LN चली जाएंगी, कितनी बचेंगी 25 LN। अब देखो ये क्या है LM कितनी है 12 माइनस की 12, ये प्लस की 12, तो LM माइनस की 12 है, LM प्लस की 12 है, ये आपस में कट जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये संख्या बोल रही है हमें घटाओ, ये वाली बोल रही है हमें जोड़ो, है दोनों बराबर एक जैसी, तो दोनों आपस में कैंसिल। ये बच गया 8L² माइनस 3L², L² ये कितने हैं 8, ये कितने हैं 3, तो 8 में से 3 चले जाएंगे, तो 8L² में से 3L² चले गए तो कितने बचे जाएंगे 5L²। समझ में आया, यही है हमारा आंसर, क्योंकि अब यहाँ से आगे नहीं कर सकते इसलिए यही है। इसको उतारो, फिर करते हैं हम 5 नंबर का D नंबर सवाल, और यह आखिरी सवाल है। प्रश्नावली 9.3 खत्म हो जाएगी और कल से हम स्टार्ट करेंगे फिर 9.4, उसके अंतर्गत बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। सवाल तो आज के भी अच्छे थे, काफ़ी एंजॉय भी किए होंगे आपने, क्योंकि मुझे तो एंजॉय आ रहा है, क्योंकि ये 9.1 के अंतर्गत जो सवाल थे वो छोटे छोटे से सवाल थे, उनके अंदर कुछ था नहीं सीखने लायक। सीखने लायक चीज़ तो अब है, इसको अच्छे से सीखो।
उतार लिया होगा। जिसने भी नहीं उतारा है वो वीडियो को रोको, अभी रोको और इसको उतारो, फिर आगे चलेंगे। चलो तो अब हम इसको मिटा देते हैं और हम चलते हैं आगे। किसी ने नहीं रोका वीडियो है सर, हमने तो पहले ही उतार लिया था। बड़े चालाक हो तुम तो, बहुत फास्ट उतार लेते हो। ऐसा तो नहीं है साथ ही साथ में उतारते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। अगर कोई बच्चा हम पढ़ा रहे हैं और वो उतारने में लगा हुआ है तो ऐसे उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। आपके लिए हम टाइम देते हैं और टाइम नहीं भी दें तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, आराम से उतार सकते हैं, उसके बाद फिर वीडियो दोबारा से चालू कर लो। चलो हम फिलहाल इस सवाल पर पहुंचे हैं और सवाल क्या कह रहा है, इस वाले व्यंजक में से ये वाला घटाना है। तो 4c माइनस के a प्लस बी प्लस सी में से ही जगह माइनस, ये पूरा वाला घटाना है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, कोष्टक a, फिर दूसरा कोष्टक। चलो यहाँ पे हम बड़ा कोष्टक कर लेते हैं। 3a प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस की जगह माइनस है, फिर ये है क्या 2b a माइनस के b प्लस सी, कोष्टक कर देते हैं बंद। अब देखो इसके अंतर्गत करना क्या है, हमें इस वाले व्यंजक को हल करेंगे, फिर इस वाले को भी हल करेंगे, फिर देखेंगे कि इन दोनों के बीच कुछ जोड़ने घटाने के लिए है क्या। अगर होगा तो उनका जोड़ घटाव कर लेंगे, नहीं होगा तो वही हमारा उत्तर माना जाएगा। चलिए तो हम करते हैं 4c का गुणा a के साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4ac। कैसे हुआ, माइनस का गुणा प्लस से किया माइनस, और 4 इधर है, इधर कुछ नहीं है तो 4, दोनों ये अलग अलग हैं इसलिए दोनों ऐसे ही लिख दिए। प्लस की जगह प्लस 4c का गुणा b से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4bc, प्लस की जगह प्लस 4c का गुणा c से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर। c स्क्वायर कैसे हुआ, c का गुणा c से किया, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, 4 की जगह 4, क्योंकि 4 का इधर साथी है नहीं इसलिए 4, माइनस की जगह माइनस। अब चलते हैं इस सवाल की ओर। इस सवाल में क्या बोल रहा है, पहले ऐसे कर ले, इस माइनस का गुणा कंप्लीट कर ले, या फिर ऐसा कर सकते हैं इसका गुणा कंप्लीट कर ले फिर इसका कर ले, उसके बाद फिर माइनस का गुणा कर ले, जैसे आपकी मर्जी। चलो हम माइनस को अंदर भेज देते हैं पूरे में, इसके पास पहुंचेगी तो कितनी हो जाएगी 3a, ये होगी अभी, ये तो ऐसे ही है, इसको ऐसे ही लिख दो। फिर माइनस इसके साथ पहुंची मतलब गुणा में, इसके पास पहुंचेगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर इसको ऐसे ही लिख देंगे a माइनस बी प्लस सी। अब बन गया हमारा पहले जैसा। अब करना क्या है, इनका तो हमें गुणा कर ही लिया है तो इसको तो हम ऐसे के ऐसे ही उतार देंगे, 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। अब करेंगे यहाँ पे माइनस के 3a का गुणा a से करेंगे, ये a है नो नहीं है, माइनस के 3a का गुणा a से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 3a स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस माइनस के 3a का गुणा b से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3ab। प्लस वाली आएगी क्या, नहीं, माइनस के 3a का गुणा हमने a से किया तो माइनस 3a स्क्वायर हो गया। अब प्लस माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, और 3a का गुणा b से ऐसे हो जाएगा। प्लस की जगह अब ये माइनस और प्लस दोनों का गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस 3a का c से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3ac, प्लस की जगह अब प्लस आएगा क्योंकि अब हम इससे फ्री हो चुके हैं। अब हम इसका गुणा करेंगे इसलिए ये प्लस, 2b का गुणा a से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ab, दोनों अलग अलग हैं इसलिए हमने ऐसे लिख दिए, 2 की जगह 2 है। अब ये माइनस और ये प्लस, प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो कितना आता है माइनस, 2b का गुणा b से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। b स्क्वायर कैसे आया, ये b की घात 2 कैसे आया, b का गुणा हमने b से किया है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं तो b की घात 2 हो गया, प्लस 2b का गुणा अब c से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2bc। अब देखो इसके अंतर्गत कुछ जोड़ने घटाने लायक है क्या, चलो अब हम करते हैं जोड़ घटाव। जोड़ घटाव के अंदर क्या होगा, BC कितने हैं प्लस के 2, और है क्या BC कहीं देखो, हाँ ये रहे 2, कितने हो जाएंगे 6। चलो तो अब देखें AC देखो, सबसे पहले AC है क्या, AC वहाँ से वहाँ तक, हाँ ये है माइनस के 3AC माइनस के 4AC, कितना हो जाएगा माइनस के 7AC, माइनस के 4AC माइनस के 3AC, कितना हो जाएगा माइनस के 7AC, माइनस के 4AC माइनस के 3AC माइनस के 7AC। अब बात करते हैं हम
बी वाले देख लेते हैं, बी है क्या कहीं पे? नहीं है, ऐसे ही लिख दो फिर इसको 4BC। 4BC वाला तो होगा, हम भी ये बोल रहे थे अकेला 4BC। BC देखो इसके अंतर्गत कहीं है क्या? हाँ ये रहा, 2BC ये रहे, 4 ये रहे, कितने हो गए? 6BC। अब दोनों से फ्री हो गए। अब इसका नंबर आया C²। देखो यहाँ पे कितने हैं? 4। अंध है क्या कहीं? कहीं नहीं है, तो कितना हो जाएगा? +4C² माइनस के 3A²। A² और है क्या कहीं? नहीं है, इसको भी ऐसे ही लिख दो माइनस के A²। अब देखो 3AB। AB है क्या कहीं पे? हाँ है, कहाँ है? ये रहा, 3AB माइनस के हैं, 2AB प्लस के हैं, तो क्या बचेगा? माइनस के AB। कैसे बचा? माइनस वाले 3 हैं और प्लस वाले 2 हैं, तो 1 बच गया माइनस वाला, ये भी लिख दिया। और कुछ रहेगा क्या? माइनस के 2B², तो माइनस के 2B²। और कुछ बच गया क्या? नहीं है, सिर्फ इतना ही है। अब इसको आगे ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते, क्यों? क्योंकि अब इनके अंतर्गत कुछ समान बचा नहीं है। यहाँ तक तो समान थे इसलिए हमने जोड़ लिए, घटा लिए। अब यहाँ से आगे समान नहीं है, तो यही उत्तर रहेगा। उदाहरण, उतार लिया होगा, जिसने नहीं उतारा वो वीडियो रोक लो, आराम से उतार लो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।